अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका अपना भाई सैयद उमर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत, पाकिस्तान, ईरान, लेबनान, यूएस, तुर्की, इन तमाम देश दुनिया की खबरों के बारे में। और आज के इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि इजराइल से ज़्यादा चालाक और ख़तरनाक देश शायद इस पूरी दुनिया के अंदर कहीं मौजूद हो, क्योंकि जिस चालाकी से इजराइल इस पूरी दुनिया पर अपना हक जमाना चाहता है, गाज़ा फ़िलिस्तीन को पूरी तरीके से तबाह करने की क्या उसकी प्लानिंग चल रही है, मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि गाज़ा फ़िलिस्तीन की ज़मीन पर इजराइल ने एक बार फिर से धमाके चालू कर दिए हैं, दोबारा से हमले चालू कर दिए। और तर्क जो दिया है वो तर्क वही दिया है जो पिछले 2-2.5 साल से देता हुआ आ रहा है। और आज की इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे जो अमेरिका और ईरान के बीच में जो बातचीत होने जा रही थी, इस बातचीत का क्या सिला निकलेगा, ये बातचीत जो हो रही है आखिरकार इससे क्या लेना देना है, या फिर जो भी कुछ है आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। और मैं आपको एक बात बता दूं, जो तुर्की के अंदर और ओमान के अंदर अमेरिका ईरान की बातचीत की बात चल रही थी, उसके अंदर क्या बदलाव देखने को मिले हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, इजराइल नहीं चाहता है कि अमेरिका ईरान की ज़रा से भी बातचीत हो, मुलाकात हो, या फिर इन दोनों के बीच में कोई सहूलियत पैदा हो। इस चीज़ को देखते हुए इजराइल ने क्या चालाकी चली है, आज के इस वीडियो में हम पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मैं आपको बता दूं, अभी तक ये इजराइल जो है अमेरिका ईरान को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कल 10 बजे के वक्त में ओमान के अंदर अमेरिका और ईरान बातचीत करने जा रहे हैं। और अभी तक हमारे आपके सामने ये खबर आ रही थी कि ईरान अमेरिका की बातें नहीं मान रहा है, इसीलिए इन दोनों के बीच में कोई भी सहूलियत का काम नहीं किया जाएगा, कोई भी बातचीत नहीं की जाएगी। लेकिन अभी कुछ देर पहले हमारे सामने एक बड़ी खबर आ रही है। जो ईरान के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने इस बात का ऐलान किया है कि कल 10 बजे मशहद के अंदर इन दोनों की मुलाकात होगी। ईरान के कुछ बड़े बड़े अधिकारी और अमेरिका के कुछ बड़े बड़े अधिकारी ओमान के मशहद में जाकर बात करेंगे। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि ईरान अमेरिका के बीच में पहले भी कई मरतबा हो चुका है कि इन दोनों के बीच में बात होने की बात हो रही थी, सहूलियत पैदा करने की बात हो रही थी, लेकिन उसके बाद में बीच में इजराइल घुसकर इन दोनों देशों को अलग कर देता है। जैसे कि पहले बात हो रही थी, अमेरिका ने बोला था ईरान से कि भाई हम आपसे परमाणु हथियारों को लेकर बात करना चाहते हैं, और इस बात पर ईरान मान गया था। ईरान ने बोला था ठीक है भाई, अगर आप बात करना चाहते हो तब हम बात करने के लिए रेडी हैं, लेकिन थोड़ा सा आप सब्र रखें। लेकिन उसके फौरन बाद हमें ये देखने को मिलता है कि इजराइल बीच में अगर कह देता है कि नहीं, आप दोनों मुलाकात नहीं करेंगे, मुलाकात अगर होगी तो परमाणु हथियारों के साथ साथ जो ईरान बैलिस्टिक मिसाइलें बना रहा है उस पर भी रोक लगानी पड़ेगी। जो बैलिस्टिक मिसाइलें बनाते बनाते उसने एक बड़ा भंडार इकट्ठा कर लिया है ईरान ने मिसाइलों का, तो ये जो उसका मिसाइलों का भंडार है इसको बनाना बंद कर दे और परमाणु हथियार बिल्कुल भी ना बनाए। और जब इजराइल के प्रेसिडेंट इस बात को बोल रहे होते हैं, तभी फौरन हमारे सामने बड़ी खबर आती है कि डोनाल्ड ट्रंप भी उनका ही लहजा इस्तेमाल करने लगे। डोनाल्ड ट्रंप भी इसी बात को बोलने लगे कि भाई आप भी बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें ईरान से यही बोलना चाहिए कि बैलिस्टिक मिसाइलों को बनाना बंद करे। लेकिन फौरन ईरान पलट जवाब में इस बात को बोलता है कि भाई अगर बात करनी है तब करो, नहीं करनी है तो मत करो, लेकिन जो हमारा बैलिस्टिक मिसाइलों का प्रोग्राम है उसको हम किसी भी तौर पर बंद नहीं करेंगे। अगर आप चाहते हैं उसको बंद कराना तो कितनी भी कोशिश कर लीजिए, लेकिन हम उसको बनाना बंद नहीं करेंगे। लेकिन अभी हमारे सामने खबर ये आ रही है कि ईरान अमेरिका कल 10 बजे के टाइम में ओमान के मशहद में बात करने वाले हैं, मीटिंग फिक्स होने वाली है परमाणु हथियारों को लेकर। ईरान ने बोला है कि परमाणु हथियारों को लेकर हम बात कर सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अभी पूरी रात बाकी है। इस पूरी रात के बीच में इजराइल कौन सी अपनी चालाकी चलता है, कौन सा अपना पैतरा आजमाता है इन दोनों की डील कैंसिल करने के लिए, वो तो अल्लाह ही जाने, वो रब ही जाने कि भाई आखिरकार कौन सा ऐसा पैतरा इस्तेमाल करेगा इजराइल और इन दोनों की जो बातचीत है उसको खत्म कराएगा। बाकी देखते हैं कि कल हमारे सामने क्या बड़ी खबर आती है। लेकिन फिलहाल ईरान ने इस बात को कह दिया है कि सिर्फ परमाणु मामलों को लेकर ही बात होगी, और जो भी हम हथियार बना रहे हैं, जितनी बैलिस्टिक मिसाइलें बना रहे हैं, हमारे देश के पास में कौन कौन सी चीजें मौजूद हैं, इन सभी चीजों के बारे में जरा सा भी हम जिक्र नहीं करेंगे। और मैं आपको एक और बड़ी खबर बताना चाहता हूं, जो पिछले साल इजराइल और ईरान की जंग हुई थी 12-15 दिन की, इस जंग के दौरान में अमेरिका और ईरान के जो है परमाणु मामले को लेकर बातचीत की गई थी। और जो मामले को लेकर वो बातचीत हुई थी, अब ऐसा नहीं है जो कल बातचीत होगी तो इसको नए सिरे से शुरू किया जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो पुरानी बातचीत जिस जगह पर रोकी गई थी वहीं से दोबारा से शुरुआत की जाएगी, और अमेरिका को बताया भी जाएगा और कुछ पूछा भी जाएगा। खैर अभी यही देखा जा रहा है कि कल को जो है इन दोनों के बीच में बातचीत होने वाली है। थोड़ी बहुत देर पहले हमें वेरिफिकेशन मिला है कि वहाँ के जो विदेश मंत्री हैं ईरान के, उन्होंने बातचीत करने को लेकर वेरीफाई कर दिया है, डील डन कर दी गई। लेकिन अभी पूरी रात बाकी है और इजराइल अपनी कौन सी चाल चले, ऐसा कौन सा पंगा खड़ा कर दे जिसके बाद में इन दोनों के बीच में बातचीत ना हो पाए, तो अभी कोई ऐसा प्रॉपर हम लोग नहीं कह सकते। क्योंकि इजराइल जैसा एक ऐसा देश जो कभी अपने मुंह का सगा नहीं हुआ, जो अपने मुंह की बात का सगा नहीं हुआ,
तो उसके ऊपर भरोसा करना शायद जायज़ नहीं है। और मेरे सभी भाइयों, आपको जो स्क्रीन पर एक फोटो दिखाई दे रहा है, यह है जेनी वेंस। इनके बारे में मैं आपको बता दूं, ये यूएस के यानी कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं और इन्होंने इस बात को बोला है कि अगर ईरान परमाणु हथियार बनाने में सफल हो जाता है, परमाणु हथियार बना देता है, तो पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर परमाणु हथियार बनाने को लेकर एक नई दौड़ शुरू हो जाएगी। और इन्होंने कहा है कि अगर ईरान परमाणु हथियार बनाने में सफल हो जाता है तो जितने अरब कंट्री हैं, सऊदी अरब हो गई, दुबई हो गई, ये भी परमाणु हथियार बनाने लगेंगे। और जब ये परमाणु हथियार बनाएंगे तो दुनिया को बहुत ज्यादा खतरा हो जाएगा, क्योंकि क्या पता किस जगह पर ब्लास्ट हो जाए, क्या दिक्कत हो जाए, क्या परेशानी हो जाए। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ, अमेरिका के पास में यानी कि इनके पास में 5000 परमाणु हथियार हैं, तब दुनिया को कोई खतरा नहीं है। लेकिन अगर कोई और देश अपनी सेफ्टी के लिए परमाणु हथियारों को बनाता है, तब पूरी दुनिया पर एक मुसीबत आ जाएगी, पूरी दुनिया खतरे में पड़ने वाली है। इन सभी लोगों का ये कहना है। और इन्होंने एक और बड़ी बात बोली है कि भाई जितने भी देश हैं, जितने बड़े बड़े देश हैं, अगर हम उन्हें फोन लगा दें, डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात बोली है और उपराष्ट्रपति ने ये बात बोली है, तो वो हमारा फोन उठाकर बात कर लेते हैं, चाहे वो किम जोंग उन हो जो कि हमारे खुद के दुश्मन हैं। अगर हम साउथ कोरिया में कॉल लगाते हैं तब वो कॉल उठाकर हमसे बात करते हैं, चाइना के प्रेसिडेंट को कॉल लगाते हैं, बात करते हैं, रशिया के प्रेसिडेंट को लगाएंगे तब बात करेंगे। पूरी दुनिया के अंदर जितने भी देश हैं, उन देश में हम कहीं पर भी फोन लगा दें, वो सब हमसे बात कर लेते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, हर बाप का एक बाप होता है। उसी तरीके के हालात खामनेई ने इन सभी लोगों के साथ किए हैं और इन्होंने बोला है कि हम जब भी खामनेई को कॉल लगाते हैं तब वो हमारा फोन उठाकर हमसे बात ही नहीं करते हैं, कोई भी ऐसे ऑनलाइन या कॉल पर कोई डील करने को राजी ही नहीं होते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं, जैसे मैंने बताया था कि हर बाप का एक बाप होता है। ये जो बुजुर्ग शख्स हैं जो कि ईरान के प्रेसिडेंट खामनेई, आयतुल्लाह खामनेई, तो ये बिल्कुल उसी तरीके का काम अमेरिका और इजराइल के साथ कर रहे हैं। भले से कल इन दोनों के बीच में बात हो जाए, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, बात कभी भी पूरी तरीके से नहीं हो पाएगी। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छूट ही जाएगा, क्योंकि इजराइल बीच में अगर अपनी टांग अड़ा देता है। फिलहाल कुछ इसी तरीके से जो है बार बार इजराइल गाजा के ऊपर हमले करता है और इजराइल चाहता है कि गाजा पूरी तरीके से खाली हो जाए और गाजा के ऊपर किसी और व्यक्ति का हक ना रहे। फिलहाल अभी हमारे सामने यही खबर आ रही थी, मैंने आपको पूरी तरीके से बताने की कोशिश की है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।